So, very welcome to our channel Instant Maths Wala. Today's our topic regarding chapter function is domain of any logarithm function. This is another very beautiful topic for the function, and it is known for its complication, but after watching my concepts you will be easy to solve the questions. Before moving on the domain of logarithm function, I would like to describe what is logarithm. Logarithm logarithm means the logarithm counts the number of occurrence of same factor in repeated multiplication. Means the logarithm counts the number of occurrence of same factor in repeated multiplication. For example, we take 1000 as example of 1000. We can write 1000 as 10 into 10 into 10. This means 10 to the power 3. The log base 10 of 1000 is 3, or we can write it as log base 10 1000 equal to 3. Now in mathematics, log is inverse of the inverse of exponential function. Exponential function. Now exponential function we can say as e to the power x. Log is the inverse of exponential. Now from the above explanation we can say that if log as a to the power x equal to n, then log base n to the power a equal to x, where n is not equal to 0, also n must be greater than 1. Now this is some definition regarding logarithm. Now move on to the graph. Here the graph of x-axis and y-axis of logarithm function. जैसा कि आप किसी बूढ़े इंसान को देखते होंगे तो वो एक समय के बाद झुक जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी हड्डियों में उतना दम नहीं रहता है जितने कि उसकी जवानी में उतना दम रहता था। तो लॉगरिदम का जो
ग्राफ होता है वो उस झुके हुए बूढ़े के समान होता है, बिल्कुल बूढ़े झुके हुए बूढ़े के समान। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स कि ये कैसे झुका हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है, इसे हम लॉग का ग्राफ कहेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जस्ट इनवर्स ऑफ लॉगरिदम फंक्शन होता है। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, इसे कंसीडर करें कि ये एक मिरर है। तो मिरर में इमेज बना देना है ऑफ लॉग फंक्शन। तो जैसे ही मिरर में आप लॉग फंक्शन का इमेज बनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यही फंक्शन जो है आपका ग्राफ जो y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का है, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का है। नाउ मूव ऑन फर्दर। Now move on to next page. We have the question in front of you, that is y equal to log base x under log base 2 1 by x minus 1 by 2, and we have to find the domain of x. So before find the domain of x, I would to like to tell you some story regarding log x. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके घर में 5 से 6 मेहमान आए तो जो भी मेहमान आपके घर में आए हैं उन सभी से पूछना पड़ता है कि आप खाने में क्या लेंगे। अगर छोटे बच्चे आए हैं तो उन्हें टॉफ़ी के लिए पूछना पड़ेगा, बड़े आए हैं तो चाय कॉफ़ी या नाश्ता वगैरह के लिए पूछना पड़ता है। अगर किसी एक से भी आप ना पूछें या भूल गए तो हो सकता है वे आपके बारे में कुछ गलत अपने विचार रख लें। तो अपने विचारों को उनके सामने सही ढंग से रखने के लिए सारे लोगों से हमें पूछना पड़ता है। तो वही इस क्वेश्चन को लॉग में सॉल्व करने के लिए भी हम उसी थ्योरम पे काम करेंगे। वो थ्योरम ये कहता है कि हम एक एक करके पूछेंगे कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या चाहिए, किस लॉग में क्या सॉल्यूशन मांग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लॉग से पूछते हैं भाई तुझे क्या चाहिए नाश्ता के लिए। तो ये कहता है कि बस मुझे तो x ग्रेटर देन 0 होना है और x नॉट इक्वल टू 1 हो, बस मेरा काम चल जाएगा। तो बोला ठीक है भाई, काम चल जाएगा तो सही है। और लॉग, इस लॉग के अंदर जो ये है ये बोलेगा कि मुझे, यानी कि लॉग 2 1 बाय x माइनस 1 बाय 2, मुझे तो भाई बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। ठीक है, तो इसकी भी बात मानी जाएगी। और इसे फर्दर सॉल्व करने पे हम कहेंगे कि ये लॉग गया और ये इसके चरणों में, ये 0 इसके चरणों में। चरणों में कहने का मतलब है कि 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 जो होगा वो ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग का बेस 2 है। अगर जो ग्रेटर देन के इक्वल के साइड में जाएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 बाय एक्स माइनस 2 का हम एलसीएम लेंगे और 2 टू द पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाएगा। नाउ टेकिंग द एलसीएम 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने किया क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल के जो आरएचएस साइड में जो 1 है उसे हमने एलएचएस साइड में लाके उसको से माइनस करके फिर एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर दिया। तो फर्दर जो बचा है उसका एलसीएम लेने पे वो हमें मिलेगा x माइनस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय 2। यहाँ हमने माइनस साइन जो है कॉमन लिया है, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ
माइनस में x है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे और इसे ऐड करने पे हमें 3/2 मिलेगा। तो x को पॉजिटिव रखने के लिए, जो कि पॉलिनोमियल का रूल कहता है कि x मस्ट बी पॉजिटिव फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन और एक्सप्रेशन, so we take minus sign outside the x. Now we also know that if we multiply that negative side to other RHS to the 0, there is a change in the sign of equality. After changing the sign of equality, we get x minus 3/2 divided by x minus 1/2, which is as further less than 0. Now we are on the ending of this question. Taking the number line, on solving this in number line, we got the first value of x is positive 1/2 and another value is 3/2. Now the bracket here are odd power, so according to the rule of finding the domain, we know that this side be plus, this side be minus and this side be plus. Now which side we have to select, जो हमें बताएगा ये लेस देन 0। मतलब ये है कि हमें यहाँ वो वैल्यू लेना है जो लेस देन 0 में आए। तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला यहाँ तो हमें यही दिख रहा है, तो इसके बीच के अंडर आने वाले जो भी वैल्यू होंगे वही इसके डोमेन होंगे, यानी x बिलोंग्स टू जो हो जाएगा वो होगा 1/2 से लेकर 3/2। और आपको बहुत खास करके ये ध्यान देना है क्योंकि शुरू में ही हमने ये डिफाइन कर लिया कि x जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसके डोमेन में हम 1 को माइनस कर देंगे। इस लॉग से तो हमने पूछ लिया कि भैया आपकी क्या दिक्कत है, अब टाइम है इस लॉग से पूछना है कि बताइए अब आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इससे पूछने के बाद हम फैसले पर आ सकते हैं कि इन जनाब को कहना है कि भाई बस मेरा जो बेस है उसको हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि है भी, और ये चीज़ भी होना चाहिए 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो कि आपको दिख भी रहा है ये है। और अगर इसके अंदर के फंक्शन को लिया जाए जो कि 1/x माइनस 1/2, ये भी बोलेगा कि भाई मेरे को भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक का हम क्या करेंगे कि हम इसे पॉजिटिव बना देंगे। इसे पॉजिटिव बनाने का मतलब ये है कि हम इसे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x भी यहाँ पर x ग्रेटर दैन 1/2 हो जाएगा। अगर कंपेरिजन ऑन this number line and x greater than 0, we come on the answer that x belongs to open bracket 1/2 to 3/2 and same -1 is removed from the domain because in logarithm the base should not be equal to 1. Now here you show that, जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा लॉग अगर आपको दिया हुआ हो तो यहाँ एक ट्रिक काम आती है। ये एक ट्रिक है जो कि काम आती है। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास 1 से ज़्यादा लॉग दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट लॉग को उठाएंगे और लास्ट वाले लॉग को उठाएंगे और बाकी वही काम करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेहमान वाला थ्योरम। तो सबसे पहले हम इस लॉग से पूछेंगे भाई तेरी क्या डिमांड है बोल। तो ये लॉग बस ये बोलेगा कि मुझे इक्वल टू 1 मत होने देना और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना हमेशा। तो उसके बाद इस लॉग के अंदर के इस हिस्से को उठाएंगे हम, जो कि है log 5, log 3,
log 2 और ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x। ये बोलेगा भैया मुझे बस ग्रेटर देन 0 रखना, कुछ मत करना, बस मुझे ग्रेटर देन 0 रखना। तो इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के बाद फर्दर हम इस लॉग से पूछेंगे बता भाई तेरी क्या तकलीफ़ है, तो ये अपना डिमांड हमें बताएगा, उस हिसाब से हमें तकलीफ दूर होगा। तो ये बोलेगा कि मुझे मेरे बेस को 1 मत होने देना और इसे हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना। तो ग्रेटर देन 0 रखने का मतलब ये है कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x जो रहेगा इक्वेशन है ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में वही काम आता है जो आसान हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन निकालेंगे। इसमें x को कॉमन निकालने के बाद इसे क्या करेंगे, या कि 2x² प्लस 5x माइनस 14 ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमें सोचना है, इसमें अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। तो नॉर्मली अगर इसमें स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनांट वाला तरीका लगाएंगे, जिसे मैं अपनी भाषा में बाबा थ्योरम बोलता हूँ। बाबा कहते हैं बेटा मेरी शरण में आ और ये फॉर्मूला लगा। ये है बाबा फार्मूला। अकॉर्डिंग टू बाबा फार्मूला जब हम वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर प्लस हो जाएगा। नो नेक्स्ट -5 प्लस माइनस अंडर रूट 137 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। Now putting this value of splitting in the equation 1, we got x multiplied x minus into bracket -5 under root 137 divided by 4 into x minus -5 plus under root 137 divided by 4 is greater than equal to 0. Now solving this expression, we got two values of x which is shown on number line. Here it is 0, here under root 137 minus 5 divided by 4, here minus under root 137 minus 5 divided by 4. Now you see that here the bracket having power odd, so we apply here plus minus plus minus.
Here from the expression you show that the value should be greater than or equal to 0. Must be here we have to take the positive value. This is a positive value, this is the positive value. Okay, now after solving that, we now go on the first page and try to solve this. From here we can show that the value should be greater than equal to 0. Here apply the रूल्स ऑफ लॉग. जैसा कि रूल्स ऑफ लॉग में हम पढ़ चुके हैं कि ये लॉग यहाँ से हटेगा और 5 इसके चरणों में जाएगा. 5 इसके चरणों में जाएगा तो क्या हो जाएगा, log base 3 log 2 2x cube 5x square 14x greater than is 5 to the power 0. Again this will go and this 3 will become the base of log to the power 2 base 2x cube plus 5x square minus 14x. ये 5 to the power 0 है, 1 बन जाएगा और 1 का पावर 3 बन जाएगा. ये भी सेम जाएगा, log ये हटेगा और यहाँ 2 इसके चरणों में. 2x क्यूब चरणों का मतलब इसके पैरों पे आ जाएगा. 14x greater than 2 to the power 3. Now the final equation we get 2x cube plus 5x square minus 14x minus 8 2 to the power 3 is 8 is greater than is 0. Now you can see that it is a cubic equation 2x cube plus 5x square minus 14x minus 8. चलिए इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी कॉमन इक्वेशन है और सॉल्व किया जा सकता है. इसके फैक्टर जो निकलेंगे वो होंगे x माइनस 2 x प्लस 4 2x प्लस 1 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा. अब इसे भी हम नंबर लाइन में शो करेंगे. इस इक्वेशन के जो भी वैल्यू आएंगे फॉर x. सो फ्रॉम द प्रीवियस पेज we write this equation as we get the answer. Now put it on the number line. Here we got here minus 4, this is minus 1 by 2, and from here we got 2. Also again here the power is odd, so it will be positive, negative, positive and negative. Here again it is greater than 0 and it must be give the positive value. For positive value here it go towards 2 here and another value lie from here to here. Okay, now from the above graph A and next graph B we have to intersect this graph. Now let us understand and learn how to intersect the graph. From the above two graph A and B we solve the first equation by बाबा थ्योरम, जिसे हम बाबा थ्योरम कहते हैं. तो उस बाबा थ्योरम को अगर हम दोबारा नंबर लाइन पे दिखाना चाहें उससे पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आता है. तो फर्स्ट वाला लेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 137 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज
इक्वल टू अंडर रूट 137 इज इक्वल टू माइनस 11.7 minus 5 divided by 4. Here minus 11.7 and minus 5 becomes 16.7 divided by 4, and after dividing it we got with minus sign we got minus 4.175. This is for the negative value. Now for the positive value we have under root 137 minus 5 divided by 4 equal to this again 11.7 minus 5 divided by 4 gives 1.675. Now we know where it is lie on the number line, so put it on the number line. Minus 4.175 should be here, and you know that here minus 4 from the second means from B graph minus 4 lies here, and again from graph B here it is minus 1 by 2, and from graph A 0 is here. हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दोनों ग्राफ जो A और B हमें मिले थे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बस हम उसे एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि उसे इंटरसेक्शन करने में हमें आसानी हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1.675, क्योंकि ये पॉजिटिव हमें लेना था और ग्राफ कहता था कि ये इसके इधर होना चाहिए, रिंग इसे आप कह सकते हैं, और ग्राफ बी हमें बोलता था कि वैल्यू -4 से लेकर -1/2 तक होना चाहिए, और ग्राफ ए कहता था कि वैल्यू -4.175 से लेकर 0 तक होना चाहिए। ये ओपन सर्कल का मतलब है दैट दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन। तो जहाँ भी हमें मैक्सिमम रिंग मिल रहा है दोनों साइड, वहीं उसका डोमेन होगा। तो ये बाउंड्री है इस डोमेन का, ये जो बाउंड्री मैंने बड़ा बनाया है यहीं x का डोमेन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 1/2 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हमने निकाला है, लेकिन जो हम आंसर देंगे वो ये और ये इंक्लूडेड रहेगा, यानी यूनिवर्स 1.675 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगा। क्या क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको मिल चुका है। मुझे लगता है जितनी मेहनत मैंने आज की है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दबा के सब्सक्राइब करिए।